जीएस जर्नी के साथ भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं 1833 ईस्वी के चार्टर के साथ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से संवैधानिक विकास की जो यात्रा शुरू हुई। पिछली बार हम 1813 के चार्टर एक्ट में थे। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया, यानी 1813 से 1833 तक इस 20 वर्ष में बहुत तरह के परिवर्तन राजनीतिक रूप से देखने को मिले। और इस आधार पर यूरोप में विशेषकर जो परिवर्तन ब्रिटेन में हुए थे, इससे ब्रिटेन की संसद में ज़्यादातर लोग इस पक्ष में थे कि वहाँ यानी भारत में कंपनी से प्रशासन की शक्ति ले लिया जाए वापस, मतलब उससे अब कंपनी के हाथों में प्रशासन की शक्ति न रहे। ज़्यादातर हमने जिक्र किया कि ज़्यादातर लोग ऐसे थे कि चाहते थे कि कंपनी से प्रशासनिक अधिकार क्राउन के हाथों में अर्थात ब्रिटिश सम्राट अपने हाथों में ले ले। परंतु उसमें कुछ अधिक शक्तिशाली जो लोग थे, उनकी इच्छा यह थी कि कंपनी से प्रशासनिक अधिकार नहीं लिया जाए, जिनमें मुख्य रूप से मैकाले थे। मैकाले उन दिनों नियंत्रण बोर्ड के सचिव थे और उनकी इच्छा थी कि फिलहाल कंपनी के हाथों में ही प्रशासनिक अधिकार रहे। अंततः 1833 ईस्वी का जब चार्टर एक्ट पारित हुआ ब्रिटिश संसद के द्वारा, तो कंपनी के हाथों में प्रशासनिक अधिकार तो बने रहे, प्रशासनिक अधिकार उससे नहीं लिया गया, परंतु व्यापारिक एकाधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया था 1813 में ही। और अब उनसे व्यापार करने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब कंपनी का काम रह गया था केवल भारत में प्रशासन को देखना, अर्थात प्रशासन की देखरेख करना। इसके लिए उनको सम्राट के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ एक ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट की देखरेख में, उस ट्रस्ट के निर्देशन में अपने जो उनकी एक काउंसिल थी, उससे यानी भारत में जो बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उससे उनको प्रशासन का कार्य देखना था। गौरतलब हो 1833 ईस्वी का जब चार्टर एक्ट आया था, तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। जिस समय यह आया उस समय बंगाल का गवर्नर था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ध्यान में रखना है कौन थे, बंगाल के गवर्नर थे। ध्यान से देखना है हमको कि इस अधिनियम में जो विशेषता व्यवस्था की गई थी, इस अधिनियम की जो विशेषता थी उसमें से एक यह भी थी कि इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो ध्यान में रखना है, बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रह गया, बंगाल का गवर्नर जनरल अब हो गया है भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के गवर्नर जनरल हो गए हैं कौन, यानी कहने का अभिप्राय है कि विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हो गए और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए। इसके बाद देखिए, कानून बनाने की जो शक्ति पहले मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी के पास भी थी, उसको हटा दिया गया और अब केंद्रीकृत कर दिया गया। अर्थात पूरे भारतवर्ष में जो कंपनी का शासन होगा उस पर एक कानून लागू होगा। इसके लिए कानून बनाने की शक्ति जो बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास थी, उसको हटा दिया गया और अब वह जो भारत का जो गवर्नर जनरल है, उसकी जो काउंसिल है, उसके द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, वही कानून पूरे देश में लागू होगा, यानी पूरे ब्रिटिश भारत में लागू होगा। तो ध्यान में रखना है, हमसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा वर्ष था जब पूरे ब्रिटिश भारत में, पूरे भारत में एक जैसे कानून बनाने का नियम बनाया गया। तो वह था मतलब जो चार्टर था वह था 1833 का चार्टर। यानी 1833 के चार्टर के द्वारा यह प्रावधान किए गए थे कि भारत का जो गवर्नर जनरल होगा उसके काउंसिल के द्वारा पूरे भारतवर्ष के लिए कानून बनाए जाएंगे। अर्थात दूसरे प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की जो शक्ति थी उसे समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर के द्वारा। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी और अब मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून नहीं बनाने थे। विधान बनाने के लिए, अब कानून बनाने के लिए एक विशेष पद भी सृजित किया गया, विधि सदस्य को।
ध्यान में रखना है, विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक नया सदस्य जोड़ा गया। उस सदस्य का नाम था विधि सदस्य, लॉ मेंबर के रूप में, यानी जो विशेष रूप से गवर्नर जनरल को कानून बनाने में अपनी सलाह देते। यानी ध्यान में रखना है, प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति खत्म कर देने के साथ साथ जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें एक सदस्य का इजाफा किया गया, और वह सदस्य कौन थे? विधि सदस्य थे। इस अधिनियम द्वारा भारत के कानूनों का वर्गीकरण भी किया गया, और इस कार्य के लिए एक आयोग गठित किया गया, यानी विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। तो विधि सदस्य भी बने, विधि आयोग की भी नियुक्ति की व्यवस्था की गई, कानूनों का वर्गीकरण किया गया, प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति खत्म कर दिया गया, और पूरे कानून बनाने की का जो कार्य था उसको केंद्रीकृत कर दिया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो सुधार कार्य किए गए थे, उस सुधार में यह भी व्यवस्था की गई थी, एक निर्देश दिया गया था गवर्नर जनरल को कि वह भारत में दास प्रथा को समाप्त करने की कोशिश करे। दास प्रथा को समाप्त करने की कोशिश का आदेश दिया गया था, यानी दासों की व्यवस्था सुधारने के लिए दास प्रथा को समाप्त करने की का आदेश दिया गया था, और ये प्रयास शुरू हुए। अंततः 1843 ईस्वी में जब एलन बरो उन दिनों भारत के गवर्नर थे, भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के गवर्नर जनरल एलन बरो थे। उस समय 1843 ईस्वी में दास प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इसके बाद इस अधिनियम के तहत कंपनी से चाय और चीन के साथ भारतीय चाय का व्यापार भी और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। पीछे ही देखिए कि तमाम तरह के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट से जो सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं उस पर एक नज़र अगर हम डालेंगे तो महत्वपूर्ण बिंदु एक बार फिर से देखें। इस एक्ट के द्वारा भारत में एक विधि सदस्य जोड़ा गया, विधि आयोग का गठन किया गया। फिर इसके बाद भारतीय चाय और चीन के साथ व्यापार करने का जो अधिकार था कंपनी का उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी से व्यापारिक अधिकार ही समाप्त कर दिए गए, केवल प्रशासनिक अधिकार उनके पास रह गए थे। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल में पहले गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिक हुए, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। दासों की स्थिति में सुधार करने का निर्देश दिया गया था, और इसके तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा समाप्त कर दिया गया। उस समय एलन बरो भारत का गवर्नर जनरल होता था। इस तरीके से ये प्रमुख बिंदु थे जो 1833 ईस्वी के चार्टर से जुड़े हुए थे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब चर्चा होगी 1853 और उसके बाद के जो भारत में संवैधानिक विकास हुए समय के साथ, इसके साथ उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।